नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के लगभग 5 बज चुके हैं और मैं हो गई हूँ खड़ी अपने काम पे। और वैसे तो मैं डेली 5:30 बजे उठती हूँ, लेकिन अभी इसके पापा नहीं है तो मुझे अकेले को ही करना, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी रहता है। और अब तो मेरी आँख लगभग 4 बजे 4:30 खुली जाती है। वो इसलिए मुझे रहता है कि कभी मैं लेट ना हो जाऊँ और बच्चों को देर ना हो जाए। तो थोड़ा सा मतलब अकेला आदमी जब होता है तो थोड़ी सी टेंशन सी बनी रहती है। तो सुबह ही मैं 5 बजे ही उठ गई थी। आज मैंने योग वगैरह भी सुबह ही कर ली थी पहले ही। उसके बाद बस फिर अपना जो रूटीन है वो शुरू हो गया। झाड़ू लगा दी मैंने, पानी लगा दिया है बच्चों के लिए, गर्म हो जाएगा। क्योंकि अभी थोड़ा सा सुबह के टाइम मौसम ठंडा सा ही रहता है, पानी ठंडा हो जाता है टैंक में भी और मोटर का भी। तो थोड़ा सा मैं गर्म कर देती हूँ, बच्चे मिक्स करके नहा लेते हैं, वरना तो फिर थोड़ा सा बच्चे मतलब नहाने से हिचकिचाते हैं कि ठंडा लग रहा। ठंडा होता ही है पानी इस वजह से। तो बस मैंने कर लिया है जो भी अपने काम थे। उसके बाद बस मैं अब आ गई हूँ किचन में, अब बनाने लगी हूँ खाना। और खाने में आज मैं बनाऊँगी पनीर की सब्जी। और पनीर काफ़ी दिन हो गए, बच्चे कह रहे थे कि मम्मा बना दो। और आपको पता ही है, 2-4 ही चीज़ें हैं जो बच्चे स्कूल में ले जाते हैं, प्रॉपर मैं वही बनाती हूँ। कुछ अलग अगर बना भी देती हूँ तो खाते नहीं, जैसा दाल वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं ले जाते स्कूल में। वो गुड्डू नहीं खाती, गुड्डू को ना ठंडी चीज़ें पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और जैसा लंच में देती हूँ तो दाल ठंडी हो जाती है, वो खा के नहीं आती। वो कहती है मम्मा मेरा मन खराब हो जाता है इस वजह से। या तो फिर उसको सूखी सब्जी देती हूँ या पनीर राजमा वगैरह, ये सब्जी यही 5-4 चीज़ें हैं उसकी फिक्स जो वो लेके जाती है। बल्कि ईशु दाल खा लेती है, ईशु को दाल पसंद है लेकिन गुड्डू को नहीं है। तो फिर मैंने कहा जो बच्चे पसंद अच्छे से खा लें पेट भर के, वही मैं उनके लिए बना देती हूँ। और यहाँ मैं रख दी है मैंने कढ़ाई, और कन्हैया भी देखिए उठ गया था। कन्हैया कर रहा है अपने लिए पानी गर्म। सुबह का सबका लगभग यही रूटीन है कि सब उठ के पानी गर्म ही पीते हैं सब। क्या बच्चे तो खैर पीते नहीं, अभी उनको हम बोलते भी हैं बहुत। मैंने कहा बेटा सुबह ही उठ के गर्म पानी पिया करो, अच्छा रहता है हल्का गुनगुना। लेकिन मैं पीती नहीं, मैं तो ठंडा भी नहीं पीती, गर्म क्या। लेकिन मैं, कन्हैया और गुड्डू के पापा, हम तीनों सुबह ही उठ के गर्म पानी जरूर पीते हैं, 1-2 गिलास जितना भी जिसका होता है वो पीता है। तो कन्हैया ने अपना पानी ले लिया है गरम और बस वो पीने लगा। और यहाँ मैं लगा रही हूँ तड़का। मसाला मैंने तैयार कर लिया है पीस के, थोड़ा जैसा राजमा या पनीर वगैरह बनाते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो जो ग्रेवी वाली मतलब चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा मसाला पीस के डालते हैं तो वो सब्ज़ी टेस्टी लगती है। यहाँ पे बस देखिए मैंने रख दी है कढ़ाई, तो प्याज वगैरह डाल दी है उसमें, जब तक वो तैयार हो जाएगी। इधर जो पनीर है वो मैंने काट के तैयार कर लिया। और रात ही मंगा लिया था मैं पनीर, शाम के टाइम ही तैयारी कर लेती हूँ। सुबह क्या ले जाना बच्चों से पूछ के कन्हैया ले आया था। और जैसा आपको पता कन्हैया तो आ गया था और गुड्डू के पापा अभी नहीं आए, और अभी तो उनको टाइम लगेगा शायद। अभी मैं देहरादून गए हैं ना किसी काम से, तो अभी इनको टाइम लगेगा। और आप सब पूछ भी रहे हैं कि अचानक से कन्हैया और गुड्डू के पापा क्यों गांव में गए, तो उनको ना बैंक का कुछ काम था अर्जेंट ही, इसीलिए उन दोनों को जाना पड़ा। असल में क्या होता है, बैंक में गांव में हमारे जॉइंट ही खाते हैं, तो इसीलिए मतलब दोनों को ही जाना पड़ता है उनको। मतलब दोनों को ही जाना पड़ा, तो वो उसी दिन जाना था इस वजह से। लेकिन इसके पापा तो मंडे को देहरादून चले गए थे और कन्हैया आ गया था फिर ट्यूसडे को यहाँ पे। और अभी तो मैं देहरादून में ही हैं, किसी काम से गए हैं तो उनको अभी टाइम लगेगा। और कुछ लोग कह रहे थे कि आपका मन नहीं लग रहा आप भी चले जाओ या आप कैसे। देखो मतलब ये नहीं है कि मन नहीं लग रहा तो मैं उनके साथ जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो अपने आदमी के बिना खैर मन लगता ही नहीं, सभी का ऐसा होता है। और जब हमें आदत भी हो रही है कि घर में हम साथ ही रहते हैं सब एक साथ। और गुड्डू के पापा को तो लगभग 10-12 साल 12-13 साल कंटिन्यू हो गए कि वे घर में ही काम करते हैं। तो बस जब साथ में ही रहते हैं तो थोड़ी आदत सी बन भी जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि भाई मैं उनके बिना रह नहीं सकती या फिर मुझे दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जा रहे तो घर खाली सा लगता है, खैर मन भी नहीं लगता। बच्चे भी पूछते हैं, जब हम 4-5 तो सदस्य हैं घर में और उनमें से भी 1-2 ना हो तो फिर देखो दिक्कत सी तो होती है, मन तो लगता ही नहीं अपने आप। देख और जाना भी पड़ता है, ये नहीं है कि मेरा मन नहीं लग रहा, वे आ जाएंगे, जो काम है वो करने भी पड़ेंगे। मन तो किसी का भी नहीं लगता, मुझे तो लगता नहीं किसी का लगता होगा। और थोड़ा सा
ये घर तो खाली खाली सा लगता ही है। एक दूसरी बात, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं ज़्यादा परेशान हो रही, क्योंकि तबीयत का मेरा ऐसा ही हो रहा है, एक टाइम मैं उठ जाती हूँ, दूसरे टाइम फिर मैं पड़ जाती हूँ, मेरा कोई पता नहीं रहता। मैं एक टाइम खाना बना लेती हूँ, दूसरे टाइम फिर मैं लेट जाती हूँ, तो इतनी मतलब परेशानी सी हो रही। वैसे देखने से तो सब ये सोचते हैं कि ठीक है, लेकिन अपनी परेशानी, अपना दुख अपने आप को ही पता। तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। और जब आदमी साथ हो तो फिर थोड़े से मतलब टेंशन फ्री हो जाते हैं, बच्चों की तरफ से भी और वैसे भी। हालांकि जैसा इंदू है, नीरज भैया बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, सारा कुछ मेरा कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन फिर भी देखो अपने हस्बैंड की बात अलग ही होती है। और ज़्यादातर अब मैं उधर भी चली जाती हूँ जब मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ही ऐसी है, मुझे एकदम से ही मतलब दिक्कत, बेचैनी हो जाती है बहुत ज़्यादा, मन घबराने लगता है, तो इस वजह से मैं अकेली भी नहीं रह सकती। जिस दिन मुझे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो फिर मैं इंदू के पास ही चली जाती हूँ। तो जी खैर, अपना टाइम कैसा ना कैसा बाहर के काम भी करने, अपना घर का भी करना, अपने आप को भी देखना, बच्चों को भी देखना, और थोड़ा अकेले रह कर मुश्किल तो है ही, लेकिन करना भी है। और मैं कोशिश ही कर रही हूँ कि सब कुछ अच्छे से कर पाऊँ, सारा कुछ सेटिंग मतलब संभाल पाऊँ, लेकिन बस थोड़ा शरीर मतलब बीमारी की वजह से ही मुझे दिक्कत सी हो रही। हालांकि आप देख भी रहे होंगे, मैं कोशिश बहुत ज़्यादा कर रही है, भी नहीं कि पड़ी हूँ, एक टाइम अगर लग रहा कि पड़ गई, दूसरे टाइम फिर भी कोशिश करती हूँ उठने की, मगर बच्चों को ऐसा ना लगे कि मम्मा पड़ी है, मम्मा से उठा नहीं जा रहा, और बच्चे परेशान ना हो, उनके सामने मैं कोशिश करती हूँ मगर बच्चों को फील ना हो। लेकिन भाई जो दिक्कत है वो तो है ही, कभी कभी वो मेरे से भी कंट्रोल नहीं होती, इतनी मुझे परेशानी हो जाती है। तो खैर जी, जैसा कैसा अपना कुछ मेरा परिवार मेरा साथ दे रहा, कुछ मैं अपने आप कोशिश कर रही, तो इसी तरीके से मेरा टाइम कट रहा अभी तो। और आ जाएंगे इसके पापा भी जल्दी, बोल रहे थे कि 2-4 दिन में आ जाऊंगा मैं, काम है इसी वजह से मैं जा रही। और यहाँ देखिए, सुबह ही बस मैं इसीलिए जल्दी उठ जाती हूँ, मैंने कहा अकेले करना तो थोड़ा सा टाइम भी लगता है, और फिर थोड़े टेंशन सी भी रहती है अकेले आदमी को कि भाई अभी करना, कभी लेट ना हो जाए बच्चे, या फिर मेरे से जल्दी जल्दी ना हो। मुझे ये ज़्यादा रहता है कि कभी बच्चे लेट ना हो जाए, क्योंकि घर का काम तो चलो आराम से बाद में करते रहेंगे। और देखिए, मैंने किचन में खाना बना के तैयार कर दिया, बच्चों का लंच वगैरह सब कुछ मैंने पैक कर दिया। फिर जैसा ही मैं बच्चों का नाश्ता बना रही थी तो मैंने बच्चों को भी उठा दिया था, बीच बीच में मैं उनका पानी वगैरह भी देती रही। जो भी काम है मतलब मैं उससे पूरी तरीके से कोशिश कर रही कि सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पाऊँ, काम अच्छे से करूँ, बच्चों को भी दिक्कत ना हो, तो टाइम पे बच्चे भी चले जाएं, तो यही सोच रही हूँ। और यहाँ पे बस उसके बाद मतलब किचन का तो हो गया मेरा सारा काम, जब तक बच्चे भी रेडी हो गए, नहा धो के तैयार हो गए दोनों। अब उसके बाद बस दोनों की कर दी कंघी, और ईशु ने आज बाल गिल्ले कर लिए। मैं इसके सुबह बाल गिल्ले नहीं करती, वो इसलिए क्योंकि इसकी चोटी बांधनी पड़ती है, फिर गिल्ले बालों की बांधनी पड़े। आज उसने कर लिया, लेकिन बांधने पड़े मुझे उसके बाल, वो इसलिए स्कूल में ना अलाउ नहीं है खोल के बाल जाने की, इस वजह से। तो मैं उसको बोल भी रही, मैंने कहा बेटा आज बाल गिल्ले क्यों करे, तो कह रही मम्मा आपने नाई नहीं करी। इसको ना रोज बोलना पड़े कि बेटा बाल गिल्ले ना करियो। तो मैंने पूछ तो दिए टावल से अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी गिल्ले से तो रहते ही हैं। तो खैर जैसे भी ईशु को कर दी है तैयार, और ईशु का तो यही है कि दीदी से पहले तैयार होना, नहाना भी उसको दीदी से पहले ही, और तैयार भी होना। और इधर अब मैं गुड्डू की कर रही चोटी, और ईशु कह रही कि मम्मा मेरा भी पिन लगा दो, दीदी ने लगाई तो ईशु की गुड्डू ने लगा दी है। तो दोनों बच्चे हो गए हैं देखिए तैयार। और यहाँ मैंने देखिए लंच दे दिया, उन्होंने अपने बैग में लगा लिया, उसके बाद मैंने उनको दे दिया है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो अब दोनों कर लेंगी, और दोनों को आज मैंने अलग अलग एक एक रोटी दी है, और फिर दोनों लड़ती रहती हैं। अगर एक दे देती हूँ ना तो दो एक एक टुकड़े पर, जैसा मैं बिल्ली नहीं लड़ती कि ये मेरे पे ज़्यादा हो गया और ये मेरे पे ज़्यादा तो वो काम होता है दोनों बहनों का एक एक टुकड़े पे, कि मेरी ये नहीं है, मेरी ज़्यादा, मतलब कम वाली पे ही जाती हैं दोनों। तो यार दोनों खा रही है नाश्ता, बस फिर ये जाएंगी स्कूल, कन्हैया इनको छोड़ने जाएगा। हो गए हैं जी तैयार, और कन्हैया जा रहा आज छोड़ने, क्योंकि अब तो कन्हैया आ गया, वो ही छोड़ के आएगा। आईशु जल्दी।
ईशु भाई ये पीछे को क्यों चला है? इसे चला, मैं आगे को चला पीछे को। तो बच्चे तो चले गए हैं जी स्कूल और 7 बज गए, ये देखिए टाइम हो गया उनका। और मैं बस अब कर लेती हूँ सबसे पहले घर की क्लीनिंग, क्योंकि बिस्तरे वगैरह भी सारे अभी ऐसे कैसे ही पड़े, उनको सबको रख देती हूँ उठा के। तो बच्चे चले गए हैं और बस मैं लग गई हूँ अपनी ड्यूटी पे। योग तो आज मैंने सुबह ही कर ली थी, जल्दी उठ गई थी ना, तो जब मुझे नींद नहीं आ रही थी मैंने सोचा चलो सुबह ही अपना योग ही कर लूँ, पड़े पड़े ही और क्या करना। उसके बाद बस रह गया है बिस्तरे वगैरह झाड़ पूछ करना, पूरा घर संगवा दूंगी। और बच्चे जब जाते हैं उसके बाद तो काफ़ी सारा देखो काम फैल ही जाता है, किचन का भी फैल जाता है। और अभी किचन का तो मेरा ऐसा ही पड़ा, क्योंकि जल्दी जल्दी में उनको करके देना होता है जो काम पहले, वो ही ज़रूरी। तो यहाँ सबसे पहले मैं रख के आऊँगी बिस्तरे। और आप बोलोगे कि कंबल अभी तक भी ओढ़ते हो, और यहाँ पे ना रात को जैसा फैन तेज कर लेते हैं ना, चलाते हैं, तो रात को अभी ठंड लगती है, इस वजह से हमने कंबल 1-2 निकाले हुए अभी तक, मतलब रखे नहीं है। तो वो रखी आई मैं ऊपर मोंटी में बिस्तरे। अब उसके बाद जो बेडशीट वगैरह वो बिछा दूंगी, झाड़ दूंगी, साफ कर दूंगी, और जो सामान है सारा वो उठा दूंगी। तो पूरे घर की कर दूंगी क्लीनिंग। और वैसे तो मैं बाद में ही करती हूँ, तो मैं सोच रही नहीं पहले आज कर दूंगी, क्योंकि अभी इतना लेट भी नहीं हुआ था। तो उसके बाद फिर मुझे पूजा भी करनी। और कान्हा जी को तो ईशु ही नहला के चली गई है, बच्चों ने नहला दिया क्योंकि बच्चे जल्दी ही नहा लेते हैं अब, और सुबह में ही नहला के चले जाते हैं। कभी कभी हो जाता है कि बच्चे थोड़ा आलस सा कर देते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि चलो जितना भी ज़्यादा बच्चे कर सके अच्छी बात है, क्योंकि उनको भी मतलब भगवान के प्रति भी होगा, और कर लेते हैं वे, ऐसा नहीं है। तो अपने आप ही जैसा नहा धो के तैयार हो जाती हैं, तो फिर बोलती हैं कि मम्मा लाओ कान्हा जी को भी नहला देंगे। तो दोनों बहनें नहला के चली जाती हैं सुबह ही। तो यार देखिए बस अब मैं कर दूंगी क्लीनिंग। एक कमरे की हो गई है हमारी, अब दूसरे में भी आ गई हूँ। और ये वाला बेड मैं सोच रही चेंज करना बीच में, वो सोच ही रही हूँ कि कर दूँ इसको भी। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो इसको बेड शीट बिछाने में होती है, क्योंकि कॉर्नर में ना बेड शीट अच्छे से नहीं बिछती, जब बीच में बेड होता है तो आराम से बिछ जाती है। बस दिक्कत वो होती है कि फिर बीच में बैठ करके ना जगह इसमें कम रह जाती है। वो वाला दूसरा कमरा तो फिर भी इससे थोड़ा बड़ा, लेकिन ये बहुत छोटा है, फिर पोछा वगैरह लगाने में दिक्कत रहती है। साइड में बस थोड़ी सी गली सी जैसा बोलते हैं ना, वो रह जाती है इस वजह से। तो सोच ही रही हूँ, अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो इस वाले रूम का भी सोच रही मेक ओवर करना। तो यहाँ बस रूम सेट हो गए। अभी ये कन्हैया बैग लेके आया था, इसमें से मैंने निकाल लिए इनके कपड़े मैले, वो मैंने रख दिए हैं क्योंकि धोने हैं। और ये बैग भी रख दूंगी उठा के, वरना ऐसा ही पड़ा रहेगा जब तक रखूंगी नहीं तो कुछ का मतलब सामान एक्स्ट्रा निकल जाता है, तो वो ऐसे ही दिखता रहता है बार बार कि ये बाहर पड़ा बाहर पड़ा, तो जब तक उसको रखते नहीं उठा के ऐसे ही रहता है। तो मैं कहा चलो ये बैग में से कपड़े इसके पापा के भी थे गुड्डू के, वे वहाँ पे गांव में निकाल के गए होंगे ना, तो कन्हैया उनको ले आया था, वो सारे मैंने रख दिया मशीन पे। तो अभी तो मैं कपड़े धोऊंगी नहीं, शाम के टाइम धोऊंगी, क्योंकि बच्चों की ड्रेस भी हो जाएगी, शाम को ही धुल दूंगी। तो बस देखिए बिस्तरे वगैरह सारे यहाँ से भी उठा के रख दिए। और ये खेस है जो मैं और कन्हैया ही ओढ़ते हैं ज़्यादातर, कोई भी मतलब ओढ़ लेता है, बड़ी कंबल भी रखते हैं हम और खेस भी, तो वो मैं इसमें ही रख देती हूँ क्योंकि फिर उनको बार बार लेके जाना पड़े ऊपर। तो उसके बाद अब बिछा दूंगी बेड शीट। और आप सब भी बोल रहे थे कि ड्राइंग रूम सेट ले लो पूरा, उसके साथ गद्दा कवर वगैरह आता है। तो सोच रही हूँ देखो, मैं मन तो मेरा भी करता है बहुत कुछ लेने का, लेकिन हर कुछ हिसाब से ही देखा जा, बजट भी देखना पड़ता है सारा कुछ, और फिर सेटिंग कैसे कैसे करनी वो भी देखनी पड़ती है। तो देखो आजकल बच्चों के खर्चे ही बहुत हो जाते हैं, बच्चों के खर्चे के सामने ये सब कुछ ये लगता है कि ये सब बाद में कर लेंगे, पहले बच्चों का ज़रूरी है अभी टाइम। अगर उनकी पढ़ाई वगैरह अच्छे से हो जाए तो इनका तो कोई नहीं, साफ सब मतलब जो सामान खरीदने का वो तो आराम से बाद में खरीद लेंगे। ये तो टाइम बहुत है, लेकिन पढ़ाई का अभी है, अभी हमें उन पर ही ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो ट्यूशन भी जाते हैं बच्चे, स्कूल की फीस भी, बस की भी, सारा कुछ है सारा कुछ है, फिर अपने घर के खर्चे भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। और
उसी हिसाब से सोच रही हूँ, देखते हैं। अगर कलर करवाएंगे तो आप बोल भी रहे कि घर में कलर करवा लो, और हम भी काफ़ी दिन से सोच रहे हैं लेकिन बन नहीं रही सेटिंग सी। मैं कहा चलो देखते हैं इस बार, अगर दिवाली से पहले हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो बस जब दीपावली पे कलर कराएंगे तो तभी सोच रही, फिर सारी सेटिंग भी तभी करा लेंगे। तो जी खैर, मेरे घर की देखिए पूरी सेटिंग हो गई है, पूरा मैंने क्लीन कर दिया। और अब बस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। आगे का वीडियो आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।